नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी जयकारा लगाएं, बोले माँ धारी देवी की जय। दोस्तों, आपने माँ धारी देवी के बारे में सुना तो होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा पड़ा होगा। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है धारी देवी, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उनकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण रहे और वर्तमान में उनका स्थान कहाँ पर है। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि धारी माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। इसलिए इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। तब इन 2 भाइयों ने सोचा कि वह अपनी बहन को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही में उनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माधारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में बहा दिया। और इस कन्या का सर वहां से बहते बहते कल्यासौर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तब उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु नदी का बहाव बहुत तेज था। वह इस डर से घबरा गया कि स्वयं ही ना बह जाए। तब उसने सोच लिया कि वह उस कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तुझे यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। जब वह व्यक्ति कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती थी। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। तब उस कटे हुए सर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दें। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी। तब वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है।
इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अर्थात सिर स्थित है एवं धड़ वाला भाग रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बात करते हैं धारी देवी की कुछ रहस्यमयी टिप्पणियों पर। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती है। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से स्थित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलिशीय मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को माँ काली की कृपा से यही जन्म मिला था। बात करते हैं धारी देवी मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में। धारी देवी मंदिर में माँ धारी देवी अपने 3 रूप बदलती है। धारी देवी मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज़्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में जानी जाती है। माँ धारी देवी को माँ शक्ति का रूप महाकाली के रूप में पूजा जाता है। जानते हैं धारी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्यासौड़ में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ धारी देवी लिखना ना भूलें और अपने छोटे व बड़ों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।